नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, यूपी के शिक्षा मित्रों को क्या कोई बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है? इस पर आज डिटेल चर्चा करते हैं और एक गुजारिश है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यूपी के बजट सत्र से पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र यूपी सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को आस थी कि यूपी में डबल होगी शिक्षा मित्रों की सैलरी और शिक्षा मित्रों का मानना था कि उनके परिवार का भरण पोषण ठीक से हो। इस सोच के साथ सरकार उनके लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है, कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजट सत्र से शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को निराशा मिली। शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर यूपी सरकार ने विधानसभा में तस्वीर एकदम साफ कर दी थी और सभी शिक्षा मित्रों ने उस स्टेटमेंट को सुना और कहीं ना कहीं वो निराश हुए। और शिक्षा मित्र ही नहीं, तमाम ऐसे कर्मी जो सभी चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़े, उनको भी निराशा मिली। इसके बावजूद भी विधानसभा में विधायकों ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। विधानसभा में विधायक राकेश वर्मा ने सवाल उठाया कि शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाया जाए, उन्हें नियमित किया जाए। इसी तरह से विधानसभा में बार बार यह मुद्दा उठा कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन इस बीच बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान में शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। इस एक बयान ने उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षा मित्रों के अंदर हलचल पैदा कर दी। उनकी तमाम भावनाओं पर तुषारपात हो गया। जो उम्मीद लगाए बैठे थे सरकार से, वो कहीं ना कहीं विचलित हुए और इस उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को इस जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद भी यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के समस्त पदाधिकारी किसी न किसी माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं, शिक्षा मित्रों के अधिकार को लड़ रहे हैं, बार बार विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको अभी भी उम्मीद है कि सरकार उनकी सुनेगी, सरकार उनके मानदेय को बढ़ाएगी, सरकार उनकी समस्याओं को महसूस करेगी, क्योंकि इतना कम मानदेय मिल रहा है तो परिवार वो कैसे चलाएं। और इस तरह की खबरें तमाम मीडिया में प्रकाशित हुई हैं शिक्षा मित्रों को लेकर कि वो कितने परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच यानी कि एक माह पहले एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल पर एक खबर आई और उस दौरान मैंने भी इस खबर को लेकर एक बड़ी वीडियो बनाई थी, जिसको आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया, शेयर किया, पसंद भी की थी। और आज फिर उस खबर को मैं रेखांकित यहाँ करने जा रही हूँ। यूपी के प्रतिष्ठित मीडिया की खबर है, चैनल है, उस पर यह खबर थी कि यूपी के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को योगी सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा, बढ़ेगी सैलरी। ये हेडलाइन थी उस मीडिया चैनल की। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के वेतन में बड़ा इजाफा करने जा रही है, जिसके लिए उच्च स्तर पर सहमति भी लगभग बनी चुकी है। ये खबर उसी मीडिया चैनल की है और ये खबर उस दौरान आई थी जब शिक्षा मंत्री का बयान आया था, उसके पश्चात ये खबर प्रकाशित हुई थी। उसके मुताबिक, खबर के मुताबिक शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। उसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा, जहां से पास होने के बाद शिक्षा मित्रों की सैलरी 25,000 प्रति माह और अनुदेशकों को 22,000 प्रति माह दिया जाएगा। अगर इस मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो सरकार ने अन्य राज्यों में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को दिए जा रहे
मानदेय का अध्ययन भी करवाया है। और बताया जा रहा है कि सरकार स्तर पर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को हर 3 साल बाद वेतन वृद्धि पर सहमति बन गई है। यानी कि सरकार अंदर ही अंदर शिक्षा मित्रों के बारे में विचार कर रही है, उनकी सैलरी को बढ़ाने की सोच रही है। अन्य राज्यों में जिस तरह से शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाई गई है या वहाँ उनका जितना वेतन मिल रहा है, उसके आधार पर ये अध्ययन करवाया गया और उससे लग रहा है कि सरकार अपने स्तर पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को हर 3 साल बाद वेतन वृद्धि पर सहमति बन गई, तो फिर ये काम आगे संभव दिखाई दे रहा है। अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगते ही शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की सैलरी दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी। इस खबर के मुताबिक हर 3 वर्ष में वेतन वृद्धि की सुविधा मिल सकती है शिक्षा मित्रों को, अगर इस पर कैबिनेट की मोहर लग गई तो। बता देना चाहेंगे कई राज्यों में 2 से 3 वर्षों में वेतन वृद्धि की सुविधा दी जा रही है। सरकार ने अध्ययन कराया है, तो निश्चित ही अन्य राज्यों के भी बारे में सोचा है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में 2 से 3 वर्षों में वेतन वृद्धि की सुविधा दी जा रही है, अगर सरकार इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास करती है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि अभी विधानसभा के बजट सत्र में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से वेतन वृद्धि से इनकार किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी लगातार अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है बड़ी कष्टकारी है, क्योंकि कम वेतन की वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र पढ़ाने के अलावा मजदूरी कर रहे हैं। बड़ा कष्ट होता है इस लाइन को बोलते हुए, क्योंकि शिक्षा मित्र हमारे बच्चों की भविष्य की नींव को मजबूत करते हैं, देश के भविष्य को शिक्षित करते हैं। अगर वही शिक्षा मित्र पढ़ाने के पश्चात मजदूरी करने जाएं तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होता है। ये साथियों, खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, दुकान पर नौकरी कर रहे हैं, और जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ 10,000 महीना वेतन का मिलना, क्योंकि इतने कम पैसे से घर का खर्च चलाया नहीं जा सकता है। इसलिए स्कूल टाइम के बाद वह कुछ और काम धंधा ढूंढ रहे हैं। यूपी के शिक्षा मित्र बार बार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय कब बढ़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश में सबसे अभागे यूपी के शिक्षा मित्र हैं। यह उनकी यह टिप्पणी उनके दुख को बयां करती है, शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों को दुख को बयां करती है, उनके कष्ट को बयां करती है। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ट्विटर पर एक अभियान भी चलाया गया था कि आर्थिक तंगी में मरते शिक्षा मित्र, और यह अनुरोध किया गया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि शिक्षा मित्र की मौत पर ध्यान दीजिए, शिक्षा मित्र को बचाओ सरकार। लेकिन अंत में इतना सब कुछ कहने और सुनने के पश्चात, यूपी के शिक्षा मित्रों के गुहार लगाने के पश्चात यही सवाल फिर उठता है कि यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं। और इसके पश्चात हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद योगी सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। इसको लेके भी एक वीडियो मैंने शेयर किया था जब हाई कोर्ट का आदेश आया था, और योगी सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। इसको लेके भी मैंने विस्तार से वीडियो बनाया था। सरकार को शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने को कहा गया था हाई कोर्ट ने। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं और 8 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। शिक्षा मित्र 10,000 पर काम कर रहे हैं। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कर्म से अब तक करीब 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा की अहम कड़ी हैं शिक्षा मित्र। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। एक बार फिर वही प्रश्न कि यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं। इस प्रश्न के जवाब में उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि सरकार मानदेय बढ़ा सकती है। एक झटका लगा था शिक्षा मित्रों को यूपी के बजट सत्र के दौरान, और
काफ़ी उम्मीदें और आस लगा रखी थी और उनके जो पदाधिकारी थे संगठन के वो लगातार मंत्रियों से बैठक कर रहे थे, तो उनको अति विश्वास था कि बजट सत्र में शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा होगी। लेकिन वहाँ पर निराशा मिली, एक बड़ा झटका लगा और बड़े सभी शिक्षा मित्र एकदम गमगीन हो गए। लेकिन एक आशा की किरण अभी बची हुई है। आशा की किरण इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि इनका जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें शिक्षा मित्रों को के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी, यानी कि उनको उम्मीद थी कि शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ बेहतर होगा। तो एक बार पुनः अच्छा समय आने वाला है कि चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी सरकार को 3 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से भी लग रहा है कि वो समय भी नज़दीक आ रहा है। जल्दी ही यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने जा रहा है और अन्य राज्यों की तरह हर 3 वर्ष में वेतन वृद्धि की सुविधा मिलेगी। तो इसका मतलब डबल खुशी भी मिलने वाली है। एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आप लोगों से शेयर करना चाहते थे। साथियों, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक बार पुनः कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।